के आखिर तक किया था। उन्होंने रूल ऑफ लॉ की भी बात की, सुप्रीमेसी ऑफ लॉ की बात भी की, और शहबाज गिल केस का भी जिक्र किया। वो माइंड सेट पे थे जो टॉर्चर उनके हुआ, और उन्होंने हम आपके खिलाफ लीगल एक्शन लेंगे, बट इसको मिसकंस्ट्रू किया गया। बट इवन दो इसी में जवाब में लिख दिया गया है कि इवन दो वी हैव शोन ग्रेट रिमोर्स एंड रिग्रेट फॉर दी वर्ड्स विच इफ़ आई हर्टेड, अगर उनको कोई दिल आज़ारी हुई है तो उसको मैं रिग्रेट करता हूँ। बट इसके बाद फिर तीनों अमेरिकस कुराई 3 अपॉइंट हुए थे, उनको 1 by 1 बुलाया, जिसमें मुनीर मलिक बहुत बड़े ज्यूरिस्ट हैं, और उसके बाद मखदूम अली साहब, और थर्डली फिर पाकिस्तान बार काउंसिल के जो मेंबर हैं अख्तर हुसैन, उनको मौका दिया गया। तो जो अमेरिकस कुराई थे मखदूम अली साहब और मुनीर मलिक, उन्होंने पूरी इंटरनेशनल कोर्ट्स की जजमेंट्स दी, और UK अमेरिका की मिसालें दी, और फिर पाकिस्तान की मुख्तलिफ जजमेंट का हवाला दिया कि ये केस जो है ना फर्दर प्रोसीडिंग की ज़रूरत नहीं है, इतना ही काफ़ी है, और कोर्ट को काइंडनेस, जनरसिटी और मैग्नानिमिटी शो करनी चाहिए। बट ऑन द कंट्री ऑफ दैट जो लास्ट अमेरिकस थे अख्तर हुसैन, वो डिफरेंट व्यू थे कि इतना बड़ा पॉलिटिकल लीडर हो के उन्होंने जब कोर्ट पे ये बाहर पब्लिक स्पीच में कहा है, तो कोर्ट को शुड टेक नोटिस और इसको फर्दर प्रोसीडिंग करनी चाहिए। कोर्ट उसके बाद एडजर्न हो गई, 5-10 मिनट वापस आई और मुख्तसर फैसला सुना दिया कि जनाब हम फ्रेम चार्ज करने जा रहे हैं, और 22 तारीख की जिस आपको डेट हुई है उसमें चार्ज फ्रेम होगा, और चार्ज के बाद जो एलिगेशन है और चार्ज जो उन्होंने ऑर्डर किए वो एक्यूज़ को इमरान खान साहब को दिया जाएगा। उसके बाद फिर क्रॉस एक्यूज़ में जिस तरह क्रिमिनल प्रोसीडिंग होती है उसको प्रोसीड किया जाएगा। अब एक ही ऑप्शन इमरान खान साहब के पास रह गया है कि जनाब इस ऑर्डर को अजेल कर दे, विच इज़ सुप्रीम कोर्ट अकॉर्डिंग टू माई लीगल ओपिनियन, उन्हें चैलेंज करना चाहिए एज सुन एज पॉसिबल। अच्छा, ये बताइएगा थोड़ा सा कि इस वक्त आप क्या देख रहे हैं, जिस तरह निहाल हाशमी तलाल के केस के साथ इसको मिक्स किया गया है मुअज़्ज़ज़ अदलिया की तरफ से, वो तो उनका अख्तियार है, लेकिन क्या आप ये समझते हैं कि ये क्रिमिनल मामला है, इस जिस तरीके से इसको क्रिमिनल बनाया गया है? तलाल चौधरी का जो मिसाल है या निहाल हाशमी का है, इस केस से ज़मीन और आसमान का फ़र्क है, और मैं समझता हूँ इसको जो कॉर्पोरेट करना या एनोलॉजी देना ये ज़्यादती है। तलाल चौधरी ने मिसलिनियस टाइम पे, डिफरेंट टाइम पे ओपनली हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की कंटेम्प्ट की। फिर निहाल हाशमी तो आपको सबको मालूम है, उसने तो बाज़ाब्ता ना सिर्फ डिसओबीडियंस की, कंटेम्प्ट की, बल्कि सीधी सीधी उन्होंने धमकियां दी थी। तो इमरान खान साहब के क्या वर्ड्स थे, मैं वर्ड्स दोहरा देता हूँ कि IG साहब, DIG साहब, हम आपके ख़िलाफ़ एक्शन लेंगे, और मजिस्ट्रेट ज़ेबा चौधरी साहिबा, हम आपके ख़िलाफ़ भी एक्शन लेंगे, आपको शर्म आनी चाहिए। अब इसमें मुझे ये बताइए कि अब आपके ख़िलाफ़ लीगल एक्शन लेंगे तो इसमें कहीं क्राइम बनता है? हमें सैक्रोसेंट खुदारा, इसमें अब बिंग पाकिस्तानी भी बात कर सकता हूँ और वो कानूनदान भी बात कर सकता हूँ कि पाकिस्तान में जो है ना ये आज़ादी इज़हार राय जो हमारा आर्टिकल 19 कहता है उसे हमें यूज़ करने दे। अगर हमारे जहन के पीछे होगा ना मेरा डंडा आने वाला है तो मैं जो बात करने वाला भूल भाल जाऊँगा, तो हमें सैक्रोसेंट नहीं बनाना है। नथिंग इज़ सैक्रेड काउ, सब अंडर द सब्जेक्ट, सब अंडर द सब्जेक्ट टू लॉ है, सब इंसान है। यहाँ आके अगर कोई जज बन जाता वो कोई दीवान बन नहीं जाता, खुदा ना खास्ता ब्लास्फेमी नहीं होती। कोर्ट को रिस्ट्रेन करना चाहिए। मुख्तसर इतना हवाला दिया गया और कोर्ट ने कहा जनाब हम तो सोशल मीडिया में ये होता है वो होता है, हम नहीं रिस्ट्रेन करते, तो इसमें क्यों नहीं रिस्ट्रेन कर रहे? बाकी में तो हमने रिस्ट्रेन कर रहे हैं। तो इमरान खान ने तो जो कि पाकिस्तान का मैं समझता हूँ मुस्तकबिल है, जिसने अपनी ज़ात के लिए ने 50 साल कुर्बान किए इस कौम के लिए, इस पर आप फिर किसी वक्त मुझसे आर्गूमेंट कर लीजिए। ये बताइएगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि इमरान खान को हटाने के लिए, अगरचे आप वकील हैं लेकिन आपका ताल्लुक भी है, पाकिस्तानी है, तो इमरान खान को हटाने के लिए कोई ग्रेटर गेम तो नहीं आपको नज़र आ रही इस पूरे? मेरा ख्याल है कि बच्चे को मालूम है कि जो 9 अप्रैल को जो हुआ पाकिस्तान के साथ, ये इमरान खान के साथ, मेरे आपके साथ नहीं, 22 करोड़ आवाम के साथ जो साजिश हुई है वो अमेरिका उसका सबसे बड़ा सरगना है और साजिशी किरदार पाकिस्तान में है। मुझे बोलने की अब ज़रूरत, वही बात है, बोलने की यहाँ पर अब पाबंदी है, सच बोलने की पाबंदी है। लेकिन अब बच्चे को मालूम है वो कैरेक्टर्स कौन से हैं जिन्होंने पाकिस्तान को 75 साल तरक्की करने नहीं दिया, पाकिस्तान को रवांडा, श्रीलंका और युगांडा बनाने में कौन का क्या किरदार है, पाकिस्तान को आधा किसने किया सबको मालूम है, किसके। जस्टिस साहब कह रहे थे ना कि सारे मौबे वतन है। मैं कानूनदान होकर, तारीख का स्टूडेंट होकर बताता हूँ कि 1958 का मार्शल लॉ अयूब लेकर आया, जनरल अयूब ने। 1969 में जनरल यही आया जो बद किरदार भी था, जानी भी था, किताबें भरी हुई हैं।
वो पाकिस्तान का सदर था। उसके बाद ज़िया ने मार्शल लेके आया। उसके बाद 99 में कौन लेके आया? मुशर्रफ लेके आया कि वो मबे वतन पाकिस्तानी थे। पाकिस्तान के आइन में लिखा हुआ है कि जो आइन को एब्रोगेट करता है वो बगावत व गद्दार है। तो बहुत बड़ी कहानी है, सबको पता है कि यहाँ पर किरदार किस किस के हैं। तो मेरे मोहतरम पाकिस्तानियों, आप लोगों को भी इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि कौन से किरदार हैं, इनको शिकस्त देना है, सिविल सुप्रीमेसी लाना है अपने वोट के ज़रिए। वो किरदार जो अमेरिका की साजिश पे इम्पोर्टेड हुकूमत लाई गई है उनको पहचानिए। वो अपनी ज़ात के लिए 0.1% है, वो आप में से होकर आपके नहीं है। वो भेड़ की खाल में भेड़िए हैं, आपके अंदर घुसे हुए हैं, उनको आप पहचान चुके हैं। 2/3 मेजॉरिटी पहचान चुकी है। इंशाल्लाह जो बकिया रह गई है वो भी पहचान जाएगी। जो टेक्निकल नॉकआउट करने की कोशिश की जा रही है इंशाल्लाह नहीं होगी। आवाम उसके साथ खड़ी है, पाकिस्तान का फ़र्द एक फ़र्द खड़ा है, ओवरसीज़ खड़ा है। इंशाल्लाह इमरान भी सुरखरू होगा। इंटरप्ट कर रहा हूँ, लेकिन बड़ा आम सवाल है, ये आप नहीं समझते कि मरियम नवाज़ ने, नवाज़ शरीफ ने और इस तरह के सियासतदानों ने जिस तरह के अल्फाज अदलिया के लिए और फ़ौज के लिए इस्तेमाल किए हैं और उनको नाअहल नहीं करार दिया गया, यहाँ जब उनकी पेशी होती है इतनी पाबंदियाँ भी नहीं होती, तो ये सारा मामला जो है ये कहीं जो है वो इमरान खान साहब को मज़ीद जो है रास्ते से हटाने का ये मामला है। बिल्कुल, आप यही मैं आपसे कह रहा हूँ कि किरदार कहीं और पे है। पाकिस्तान को कंट्रोल किया जा रहा है, चंद ताकतें करती हैं और किसको नहीं पता। बड़ी पड़ी तारीख जजेस और जर्नल का जो नेक्सस है उसने पाकिस्तान को कहाँ पहुँचाया है। अनफॉर्चुनेट है, आवाम को खड़ा होना पड़ेगा। नो बडी सेक्रेट का हो, कोई इसी तरह इंस्टीट्यूट भी कोई सेक्रेट नहीं होता। अगर इंस्टीट्यूट का कोई जज, कोई जर्नल, कोई सियासतदान, कोई ब्यूरोक्रेट करप्ट है, क्या ब्यूरोक्रेट करप्ट होता है तो उसके खिलाफ करप्शन का केस नहीं चलता? तो इसी तरह सबके खिलाफ इन अकॉर्डेंस विद चलना चाहिए। इन नटशल ये जो है, अब क्योंकि इमरान खान साहब को सियासत के मैदान में नॉकआउट नहीं कर सके, अब टेक्निकल नॉकआउट करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो कोर्ट्स हैं, चाहे ECP है या कहीं से भी। लेकिन इंशाल्लाह इमरान खान भी सुरखरू होगा, आवाम भी सुरखरू होगी और इमरान खान 2/3 मेजॉरिटी के साथ पाकिस्तान में ज़रूर आएंगे। जी, यहाँ पर बड़ा जज्बाती माहौल बना है जब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फ़र्द जुर्म आयद करने का फ़ैसला दिया है। तो अभी ये हमारे जर्नलिस्ट दोस्त हैं, थोड़ा बताइए आज ये जो फैसला हुआ है आपको इसकी तवक्को थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आपको पता है कि आज से पहले भी काफ़ी चीज़ें यहाँ पर होती रही हैं, लेकिन मैं अपनी इब्तदा जो है वो इससे करूँगा कि हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। आज से पहले इन्हीं अदालती फ़ैसलों को अदालती कू कहा गया। किसने कहा? मरियम नवाज़ ने कहा। जजेस बुक से भरे हुए हैं, किसने कहा? नवाज शरीफ ने कहा। अभी रिसेंटली जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, हाजिर ड्यूटी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब के बारे में मरियम नवाज़ ने, फजलुर रहमान ने, आसिफ जरदारी, सारों ने मिल के क्या कहा कि ये PTI के नुमाइंदे यहाँ पर बैठे हुए हैं। उस वक्त तो इनकी गैरत नहीं जागती, जब इमरान खान कोई बात करता है तो उनकी गैरत जाग जाती है। असल में डोरे कहीं और से हिलाई जा रही हैं। असल में इमरान खान के ख़िलाफ़ एक साजिश की जा रही है, क्योंकि इनको पता लग गया है 17 जुलाई के इलेक्शन से कि अब मैदान में मुकाबला नामुमकिन है। इनको पता लग गया है कराची के इलेक्शन से कि अब मैदान में खान को हम हरा नहीं सकते। इनको पता लग जाएगा 11 सितंबर को जो मुल्तान में इलेक्शन है, इनको पता लग जाएगा 25 सितंबर को जो इलेक्शन है। ये हर तरीके से हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं और ये बाय द वे ये कानून के मुताबिक कार्रवाई नहीं की जा रही है। मैं बड़े यहाँ पर खड़े होकर आपको बता रहा हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ इमरान खान के सर पे तलवारें लटकाई जा रही है। फैसले पे तनकीद कर सकते हैं, अदालत पे तनकीद नहीं, मैं अदालत की मैं बात कर रहा हूँ। देखिए क्या बात हुई थी? बात ये हुई थी कि हम लीगल प्रोसीडिंग करेंगे अगेंस्ट जेबा चौधरी, हम लीगल प्रोसीडिंग करेंगे अगेंस्ट फलाना। जब लीगल प्रोसीडिंग होती है, कानूनी कार्रवाई, मैं यहाँ खड़े होकर कह सकता हूँ मैं वज़ीर आज़म के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करूँगा, मैं ये कह सकता हूँ। वो कानूनी का लफ्ज़ मिस किया था। ना सर, मैं आप आप स्पीच उठाएं उस दिन की, मैं उधर खड़ा हुआ था कंटेनर पे, मैं खान साहब की बैक साइड पे कंटेनर के ऊपर F9 पार्क में उस वक्त खड़ा हुआ था कि ज़ेबा चौधरी हम तुम्हारे खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे, तुम तैयार हो जाओ। जब कानूनी कार्रवाई का नाम आ गया, लीगल प्रोसीडिंग, तौहीन अदालत किस तरह लगती है मुझे ज़रा सा समझा दीजिएगा। तौहीन अदालत उस वक्त लगती है जब आपकी एक सज़ा याफ्ता मुजरिम ज़मानत पे 2.5 साल से बाहर हो और वो बाहर बैठ के आपके फैसलों को कहे कि ये अदालती कू है, वो गाली दे अदालती फैसलों को, और वो बैठ के चीफ जस्टिस को कहे कि आप PTI के नुमाइंदे हैं, आप पार्टी बन गए हैं। उसके साथ फजलुर रहमान कहे कि आप पार्टी बन गए हैं। उसके बाद फजलुर रहमान बैठ के कहे कि इसराइल के
वजीफ़ों में पढ़ने वाले जनरल, उसके बाद फजलुर रहमान बैठ के कहे कि जिस तरह अमेरिका में तालिबान ने अमेरिकी फ़ौजियों का हाल किया, अगर हमसे छेड़छाड़ की तो हम भी यहाँ पर, इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई कब होगी? क्या वजह है? पीटीआई की हुकूमत थी, उनको केस करने चाहिए थे, उन्होंने नहीं किए थे। तो अब उनकी हुकूमत है नून लीग की, उन्होंने केस चूँकि किया है सरकार की मुद्दत के अंदर तो एक्शन हुआ है। लेकिन बहरहाल एक चीज़ जो है वो हैरानगी मुझे भी है कि चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला बड़े वसी ज़रफ़ साबित हुए आज़ादी इदारे राय के मामले के अंदर, लेकिन आज तो बड़ा यानी मुख्तलिफ लगा सारा। सर मुख्तलिफ लगा ना, मैं आपको बता रहा हूँ ना कि सिर्फ और सिर्फ प्रेशर गेम है। अगर खान कंट्रोल नहीं हो रहा, उसको कहीं बिठाना है, टेबल के ऊपर बिठाना है, वो क्या डिमांड करता है? वो कहता है इलेक्शन करवाओ। वो क्या डिमांड कर रहा है? फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाएं। उसको सिर्फ टेबल पे लाने के लिए ये सारी गेम हो रही है, कभी इस अदालत में, कभी उस अदालत में, कभी इस नगर, कभी उस नगर, भागते फिरे। लेकिन खान साहब प्रेशर में नहीं आ रहे। खान साहब खड़े हैं और खड़े रहेंगे, क्योंकि खान का दामन साफ है। तोशा खाना, इलेक्शन कमीशन में रेफरेंस, उसके बाद जनाब अल्लाह आपका भला गोगी, फलाना ढिमकाना, सारे खेल तमाशे इन्होंने कर दिए। नवाज शरीफ को ज़ाहिर है वापस लाना है ना, तो वो लाजमी ये बात भी की जा रही है, उससे पहले खान साहब को नायल करके बराबर करना है, ज़रा गोल बराबर हो जाए। सर बराबरी हो नहीं सकती। बाय द वे मैं आपको बताऊं, मैं एक बात कर रहा हूँ, अल्लाह ताला हमारे पर ऐसा वक्त ना लाए ये खान को नायल करें। मैं आपको बता रहा हूँ पीटीआई 2/3 अक्सरियत से नहीं 99% रिजल्ट लेके वापस आएगी। ये करे खान को नायल करके देख लें, या तमाशा करके देख लें। ये आज फर्द जुर्म लगी है 11 सितंबर का इलेक्शन मुल्तान वाला, जिसमें 14 जमातें, 56 डिपार्टमेंट और पूरी दुनिया पाकिस्तान की जितनी ताकतें मिली हुई हैं, और एक तरफ वो हमारी बच्ची, हमारी बहन महर बानो कुरैशी इलेक्शन लड़ी है, और दूसरी तरफ उस मुजरिम बाप का बेटा जिसको नेकलेस चोरी करने पर सज़ा हुई, नायल किया गया। वो जो चोर थे, वो हारों के चोर, नेकलेस चोरी बरामद हुआ उसकी बेगम के घर से, जो सैलाब जदगान के लिए आया था, तोशा खाना में सैलाब जदगान के लिए आया था। उसकी औलाद इलेक्शन लड़ रही है। मतलब जिस बाप ने चोरी की, जिस माँ के लिए चोरी की, उन दोनों माँ बाप की औलाद महर बानो कुरैशी के मुकाबले में इलेक्शन लड़ी है। 11 सितंबर को आपको नज़र आ जाएगा कि आप मैदान में मुकाबला कर सकते हैं। नहीं कर सकेंगे इंशाल्लाह मुकाबला, और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि गज वज के खान वापस आएगा इंशाल्लाह, और इसको कोई नायल कर नहीं सकता। जी बहुत शुक्रिया। इस वक्त बहरहाल जब खान साहब के हवाले से फ़र्द जुर्म आयद करने का महफूज फ़ैसला सुनाया गया है, तो उस वक्त जो है हमने देखा है जो वकला हामी थे या सहाफ़ी थे या आम पाकिस्तानी थे, वो बड़े जज्बाती मनाज़र थे, बड़ा एक गर्म माहौल था। लोगों को ये तवक्को नहीं थी। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला की सरबराही के अंदर जो बेंच है वो इमरान खान के इजहार अफसोस को भी नहीं मानेगा, और मामलात यहाँ तक पहुँचेंगे। आप देखते हैं 22 तारीख के बाद क्या होता है। फ़र्द जुर्म के बाद ज़ाहिर खान साहब उस फ़र्द जुर्म जो है, जो चार्ज फ्रेम होगा, उससे इनकार करेंगे। लेकिन मामलात अब बहुत संजीदा हो गए हैं। अब इमरान खान की जो सियासी सफ़र है उसके अंदर जो है वो मज़ीद परेशानियों में इजाफ़ा हो रहा है। लेकिन पाकिस्तानी कौम अब इस फ़ैसले को कहाँ तक मानती है, इस पर हम बात करते रहेंगे। वक्तन फ़वक्तन इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।